जय सियाराम समाधानम 16 के अंतर्गत सभी का स्वागत। और आपकी बहुत प्यारी प्यारी दिव्य दिव्य जिज्ञासाओं के साथ हम एक बार फिर मिल रहे हैं। हमारे संतों ने कहा है कि 7 स्थानों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। इसको आप सब और हम भी ख्याल रखें। क्रोध जरूरी है, थोड़ा बहुत करना चाहिए, लेकिन 7 स्थानों पर क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत नुकसानदायक होता है। नंबर 1, घर से बाहर जब निकलें तो घर से बाहर निकलते समय क्रोध नहीं करना चाहिए, आपकी पूरी यात्रा का स्वाद खत्म हो जाएगा। नंबर 2, जब कहीं बाहर से घर में एंट्री करें, बाहर से घर में जब आए तब क्रोध न करें, नहीं तो आपके घर का पूरा माहौल आते आते खराब हो सकता है। ठीक है। नंबर 3, जब भोजन करने बैठे तो भोजन के समय क्रोध न करें, तो आपका भोजन पूरा वो जहर हो सकता है। भोजन क्रोध के साथ नहीं करना चाहिए, भोजन बहुत प्रेम से करना चाहिए, जो परसे मन लाए, प्रेम से परसा जाए, प्रेम से भोजन किया जाए। चौथा स्थान संतों ने बताया है कि जब सोने के लिए जाओ तो फिर क्रोध के साथ मत जाओ। और क्रोध के साथ बिस्तरे पर जाओगे तो आपकी नींद सब पूरी चिड़चिड़ी हो जाएगी, आपको नींद का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। 5वां स्थान संतों ने बताया है 7 स्थानों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। 5वां स्थान बताया गया है कि अपने जो उपकारी हैं, जिनका उपकार हमारे ऊपर है, उन एहसानमंदों लोगों के साथ कभी गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। उनको बहुत ठेस पहुंचती है कि हमने इसके साथ अच्छा किया है, हमसे गुस्से में बात कर रहा है। अपने उपकारियों के साथ कभी गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। 6ठा स्थान लिखा है धर्म स्थान पर, जब कभी मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, किसी यात्रा पर जाओ तो धर्म स्थान पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। धर्म यात्रा का कोई भी फल फिर नहीं मिलता है। और 7वां अंतिम स्थान जो संतों ने बताया है गुस्सा न करने का, कि जिसको तुम देख नहीं रहे हो उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोग फोन पर लड़ाई शुरू करते हैं, फोन पर ही। अब वो सामने वाला बम्बई में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, आदमी यहाँ लाल पीला हो रहा है, तो ये गुस्सा भी मूर्खतापूर्ण गुस्सा होता है। क्या पता वो अगला आपके साथ खेल ही कर रहा हो, क्या पता अगला वो आपके साथ फिरकी ले रहा हो। तो जो आपको दिख नहीं रहा है उसके ऊपर गुस्सा करना संतों ने मना किया है। तो 7 स्थान संतों ने कहे हैं, इन स्थानों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत नुकसान होता है और अपना ही नुकसान होता है। तो इस जानकारी के साथ मैं आज के 2 प्रश्न ले रहा हूं। एक प्रश्न ईश्वर शरण मिश्रा जी का है, गोंडा से हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि गुरुजी, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। इस चौपाई में राम जी कहते हैं कि जीव मेरे सन्मुख जब होता है तो उसके करोड़ जन्मों के पाप उसी पल नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें सन्मुख का तात्पर्य क्या है? अच्छा प्रश्न है मिश्रा जी का, आप सब इसको समझ लें ठीक से। सन्मुख माने केवल सामने नहीं, केवल भगवान के सामने खड़े हो जाओ, ये सन्मुखपना नहीं होता है। सन्मुख माने होता है साथ में। सन्मुख में माने होता है, राम जी कहते हैं मेरे सन्मुख जो होता है, तो राम के सन्मुख होने मतलब क्या हुआ? हम राममय हो जाएं, राम से हमारा जुड़ाव हो जाए, हमारा जीवन जब राममय होता है, इसको बोलते हैं राम के सन्मुख होना। अब खाली सामने तो मंथरा भी रही होगी, राम के सामने रहने को तो मंथरा भी राम के साथ रही है, राम के सामने रही है। दुर्योधन तो राम के साथ बैठ के चाय पीता था कृष्ण के साथ, तो क्या ये सन्मुख हो पाए? भगवान के साथ रह के भी, भगवान को गोदी खिला के भी, भगवान के आगे आगे पीछे घूमने के बाद भी क्या सन्मुख हो सके? कई लोग होते हैं जो साथ में रह के भी साथ में नहीं होते। इसको बहुत ध्यान दे के सुने। मंथरा साथ में रही है, क्या साथ में रह पाई हो? दुर्योधन भगवान के साथ रहा है, सन्मुख रहा है, आगे पीछे रहा है, बगल में बैठ के चाय पिया, क्या साथ में रहा हो? तो कई लोग साथ में रह के भी साथ में रहते हैं। तो इसमें सन्मुख का अर्थ में ये मत करना कि भगवान के पास पहुंच गए या भगवान के सामने खड़े हो गए तो सन्मुख हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान मय हो जाना, इसको बोलते हैं सन्मुखता। और जब हम भगवान मय हो जाते हैं ना, भगवान के साथ हो जाते हैं, भगवान के पक्ष में हो लेते हैं, तब हम सन्मुख कहलाते हैं। और ऐसी अवस्था में ठाकुर जी कहते हैं, जो संसार का साथ छोड़ के मेरे साथ आ गया विभीषण की तरह, तो जन्म कोटि अगनासे तबहि, तब उसके सब जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। खाली दर्शन करने से या खाली साथ रहने से कोई नहीं होता है, हम भगवान के पक्ष में हो लें, इसका नाम सन्मुखता होता है। तो ईश्वर शरण जी का प्रश्न था। और एक प्रश्न हरपाल सिंह जी का है
कि गुरुजी संपत्ति और संपदा में क्या अंतर होता है। जो सुंदरकांड का दोहा है वो, जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। तो संपत्ति और संपदा एक दोहे में दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इसका दोनों का अंतर क्या है तो आप कई बार मैं कह चुका हूं, आप इसको भी ध्यान देकर सुनो। संपत्ति संसारी होती है, संपत्ति संसारी चीज का नाम है, और संपदा आध्यात्मिक संपदा को कहते हैं, दैवी संपदा। इसको गीता में भगवान ने दैवी संपदा का नाम दिया है। तो संपत्ति संसारी उपलब्धि का नाम है और संपदा आध्यात्मिक उपलब्धियों का नाम होता है। ठीक है। संपत्ति नाशवंत होती है, आज मिली है कल नष्ट होने वाली है, लेकिन संपदा शाश्वत होती है, और मिलती है तो बस मिली रहती है, फिर वो कभी नष्ट नहीं होती है। संपत्ति के साथ विपत्ति का अटैचमेंट होता है, संपत्ति जहां होगी विपत्ति उसके बगल में खड़ी होगी, लेकिन संपदा में शाश्वत सुख होता है, उसमें विपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है संपदा के साथ। और एक बात ध्यान देकर सुने, संपत्ति पुरुषार्थ जन्य होती है। संपत्ति हम तपस्या करके मेहनत करके, जैसे रावण ने सिर देके तपस्या करके पा लिया था, तो संपत्ति पुरुषार्थ जन्य उपलब्धि का नाम है, लेकिन संपदा पुरुषार्थ जन्य नहीं होती है, संपदा तो कृपा जन्य होती है, किसी कृपा से प्राप्त होती है। तो ये अंतर संतों ने बताए हैं संपत्ति संपदा में। मुझे लगता है कि आपको इसका समाधान मिला होगा हरपाल सिंह जी, और आप सभी को मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं आज के सत्र को विराम की ओर ले चल रहा हूँ। और आपसे मेरी एक बार पुनः प्रार्थना है, इसमें से जो भी प्रश्न आपका निकला करे, हो सकता है कि हरपाल जी ने पूछा है, आपका भी सवाल यही हो, तो एक बार कृपया राम राम लिखें, तो मैं जानूंगा कि आपका भी समाधान के तहत हो चुका है। सभी को मेरी शुभकामनाएं, प्रणाम, जय सिया राम।